जब दूल्हा सुहागरात मनाने जाता है तो दुल्हन घूंघट में खंजर लेकर बैठी होती है। इंतजार कर रही होती है कि आओ तुम्हें बताती हूँ। जैसे ही घूंघट दूल्हा उठाता है वो तुरंत खंजर दिखाकर बोलती है, मुझे टच मत करना, मुझसे दूर रहना, मैं अमन की अमानत हूँ। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े करूँगी और फिर भी नहीं माने तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। ये सुनने के बाद दूल्हे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर ऐसा खौफ आता है कि वो उससे दूर हट के सोफे पे जाकर लेट जाता है। पूरी रात टकटकी निगाह कर देखते रहता है उस दुल्हन को। वो आराम से सो रही होती है, लेकिन इस खौफ में कि वो कहीं पलट के उस खंजर से उसके ऊपर मार ना दे, उसकी हत्या ना कर दे, वो बेचारा दूल्हा सोता नहीं है। और वो सिर्फ पहला दिन नहीं था, उसके बाद अगले कई दिनों तक दूल्हे की पूरी रात खौफ में बीतती है, क्योंकि उसकी पत्नी उसे टच भी नहीं करने देती। ये घटना बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन बहुत कुछ बताएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। वहाँ पर 29 अप्रैल को धूमधाम से एक शादी होती है, जो कि एडीए कॉलोनी के रहने वाले कैप्टन निषाद की शादी होती है एक लड़की से, जो कि करछना की रहने वाली होती है, जिसका नाम सितारा होता है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और दूल्हे राजा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी लड़की मिली थी जिसे वो पसंद भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, मनपसंद लड़की मिली है, अच्छा वक्त बिताएंगे और हमारा आने वाला समय काफ़ी बेहतरीन होगा। अब शादी तो हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात का समय आता है। रात को खुशी खुशी दूल्हे राजा रूम में घुसते हैं कि चलो सुहागरात मनाएंगे अच्छे से। लेकिन जैसे ही वो घूंघट उठाते हैं, देखते हैं तो वो उनकी पत्नी होने मतलब जो सितारा है वो अंदर एक खंजर लेकर बैठी होती है। जैसे वो खंजर देखते हैं तब तक सितारा बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना, मैं अमन की अमानत हूँ, मुझे टच किया ना तो तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी और फिर भी नहीं माने तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। ये सुनने के बाद दूल्हे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि वो रात बड़े टेंशन में बीतती है। फिर अगली सुबह होती है, फिर रात होती है, वो भी रात टेंशन में बीतती है। 29 अप्रैल के बाद 2 मई को इनकी रिसेप्शन पार्टी होती है, वो भी बड़े धूमधाम से होती है। मेहमान आते हैं, दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे मिलते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि दूल्हा और दुल्हन में इतना बड़ा टेंशन चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है 3 मई। 3 मई को अचानक घर में चिल्लाहट होने लगती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। सितारा और कैप्टन निषाद दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जब ये आवाज़ सुनाई देती है, घर के लोग जुटते हैं, बोलते हैं क्या मामला है। तब वहाँ पर मौका मिलता है सितारा को, वो खुल के सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना, मुझे आपके बेटे के साथ सुहागरात नहीं मनानी। और सुनिए मेरी बात, मैं अमन नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ और उसी के साथ मैं सुहागरात भी मनाऊंगी। ये बात सुनते ही घर वालों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो आप करें तो क्या करें। अब सारा मामला निकल कर सामने आता है। उन्हें सब दुल्हन को समझाने की कोशिश की जाती है। जो कैप्टन की बहन होती है वो जाकर समझाती है, तो वो खुद बताती है कि मैं नहीं छोड़ सकती अमन को, वो मेरा प्यार है। और अमन से सारे परिवार के सामने फ़ोन पे बात करती है। अमन भी कहता है कि मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। अब घर में एक खौफ का माहौल चल रहा था। इसके बाद लड़की के घर वालों को भी बताया जाता है कि आपकी लड़की ने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें कर रखी हैं। इसके बाद 25 मई को एक बड़ी सभा होती है, जिसमें लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, आसपास पड़ोस के सारे लोग मौजूद होते हैं। और इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया जाता है और दोनों ही पक्षों में सुलहनामा होता है। लड़की को बाकायदा समझाया जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं कैप्टन के साथ रहूंगी, मैं अमन को भूल जाऊंगी। जब ये बात होती है तो परिवार वालों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलो अगर ऐसी बात है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि 25 तारीख को जब ये सारी चीज़ें होती है तो 25 की रात को कैप्टन सोचता है कि शायद आज सारी चीज़ें सही हों। वो दोबारा जाता है तो सेम वही चीज़। लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें टच नहीं करने दूंगी, तुम मुझसे दूर रहो, बस मुझे वक्त दो, वक्त मिलेगा देखूंगी। 25 मई के बाद 26, 27, 28, 29, 30 इतने दिन तक कैप्टन की रातें उसी तरह खौफ में बीतती हैं। और 30 तारीख की रात होती है। उसी दौरान दुल्हन सितारा जो होती है वो उठती है, चारों तरफ चाबी खोजती है, उसे चाबी नहीं मिलता, मेन गेट लॉक होता है। तो वो क्या काम करती है कि दीवार फांद जाती है और बाहर एक CCTV लगा होता है, जिसमें स्पष्ट दिखता है कि वो लंगड़ा रही है, यानी कि दीवार फांदते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। दीवार फांद कर वो सीधे अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। यह है एक ऐसी दुल्हन की कहानी
जिसने खुलकर चीज़ें रख दी सामने कि चलो भैया मैं उससे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। तो इससे ये हुआ कि वो भाग गई, हालांकि उसने दोनों परिवारों की इज्जत दांव पे लगा दी, इज्जत खराब कर दी, सब कुछ किया उसने, लेकिन उसने सोनम जैसा कांड नहीं किया। ये अच्छी बात है। अब आगे का भविष्य क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस महिला के बारे में दो शब्द तो कमेंट में जरूर बताएं।